हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम जो सर्विस डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी एज्योर मॉनिटरिंग सर्विस। तो एज्योर मॉनिटरिंग सर्विस का एक क्विक ओवरव्यू लेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या क्या हमको ऑप्शंस मिलते हैं और क्या क्या हम इस सर्विस के साथ हम बेनिफिट ले सकते हैं अपने एज्योर के ऊपर। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई एज्योर मॉनिटरिंग सर्विस हमको अलाउ क्या करती है। तो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिखाई हुई है आपको, तो आपको यहाँ पे जैसे कि स्क्रीनशॉट में दिख रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली इस पिक्चर से मैं सिंपल क्या समझाना चाहता हूँ कि आप एज्योर मॉनिटरिंग सर्विस की हेल्प से आप अपना जो वर्चुअल मशीन है उस पे मॉनिटरिंग अनेबल कर सकते हो। मतलब कि आप मॉनिटर कर सकते हो कि आपकी जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन क्या है। और बेसिकली ऐसे ये आपको रियल टाइम यूटिलाइजेशन तो दिखाता ही है, बट उसके साथ साथ ये आपको ओवर टाइम जैसे कि पहले जो पास्ट में जो यूटिलाइजेशन थी वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। तो आप मॉनिटर कर सकते हो सीपीयू यूटिलाइजेशन, नेटवर्क यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन जो आपकी रैम होती है आपके वर्चुअल मशीन पे, या फिर आपकी डिस्क यूटिलाइजेशन, आपकी डिस्क की जो थ्रूपुट आउटपुट है, या फिर आपकी जो रीड राइट स्पीड कितनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एज्योर मॉनिटरिंग सर्विस की हेल्प से आपको मिल सकती है और आप इसका काइंड ऑफ यूज कर सकते हो अपनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो वर्चुअल मशीन है वो एक वेबसाइट होस्ट कर रही है, राइट, तो आपको एज्योर मॉनिटरिंग सर्विस का एक ये बेनिफिट होगा कि आप ओवर टाइम चेक कर सकते हो भाई आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक किस टाइम कितना ज़्यादा होता है। या फिर आप ये देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे कौन से रिसोर्सेस, जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक हाई होता है आपकी वर्चुअल मशीन पे, तो कौन से रिसोर्सेस पीक कर रहे होते हैं, किन रिसोर्सेस की जो यूटिलाइजेशन होती है हाई होती है। तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो, आप एक तरीके से एक आइडिया ले सकते हो कि आपको कितने और वर्चुअल मशीन्स की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर कितने और वर्चुअल मशीन पे आपको लोड बैलेंस करना पड़ सकता है ट्रैफिक। तो इस तरीके से आप काइंड ऑफ अपना बजट मेंटेन भी कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रॉपर आइडिया होगा कि कितने वर्चुअल सर्वर्स आपको डिप्लॉय करने हैं, वर्चुअल मशीन्स आपको डिप्लॉय करनी है। तो इस तरीके से आप इस सर्विस का एक तरीके से हेल्पफुल यूज ले सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, आप अलर्ट्स भी सेटअप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपकी जैसे कि ये वर्चुअल मशीन है जिस पे आपने एज्योर मॉनिटर सर्विस एनेबल की हुई है, राइट। अब आप एक तरीके से एक रूल क्रिएट कर सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल सीपीयू की यूटिलाइजेशन 40% से ज़्यादा चली जाए इतने समय के लिए, तो एक अलर्ट जनरेट हो और वो अलर्ट बेसिकली ईमेल कर दिया जाए आईटी एडमिनिस्ट्रेटर को। तो ये काइंड ऑफ एक फीचर है जो आपको मिल जाता है योर मॉनिटरिंग सर्विस के अंदर। क्योंकि एज एन एडमिन मैं चाहता हूँ कि भी मेरा जो वर्चुअल सर्वर है या फिर मेरी जो वर्चुअल मशीन है जो वेबसाइट होस्ट कर रही है, तो उस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि भी मेरे पास एक तरीके से इंफॉर्मेशन हो एज एन आईटी एडमिनिस्ट्रेटर कि भी मेरा जो वर्चुअल मशीन है वो कितना लोड के अंदर है, कितना कितना उसके ऊपर लोड पड़ रहा है। तो उस तरीके से मैं इसको प्रॉपरली अलर्ट्स की हेल्प से एक तरीके से मॉनिटर कर सकता हूँ इस सर्विस को। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं अपने एज्योर के ऊपर, के एज्योर के ऊपर ये सर्विस कैसी दिखती है, क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई है, तो इसका सिंपल नाम है वीएम। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो इस वीएम के अंदर मेरे को ऑप्शन मिलता है मॉनिटरिंग का। तो अगर मैं मॉनिटरिंग पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये मेरे को सारी इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ प्रोवाइड कर रहा है कि भाई मेरी जो वर्चुअल मशीन है उस वर्चुअल मशीन का जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि सीपीयू परसेंटेज क्या है। तो ये राइट नाउ मेरे को बता रहा है कि भाई सीपीयू परसेंटेज एवरेज क्या है मेरी वर्चुअल मशीन की, तो ये 42% दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पे मेरे को डिस्क की जो इंफॉर्मेशन है वो मेरे को प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि रीड राइट स्पीड कितनी है। तो इस तरीके से हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं। बट ये वन ऑफ द वे है अपनी वर्चुअल मशीन को मॉनिटर करने का। पर ये जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है, जैसे कि हमको ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है, ये बैकएंड में हमको एज्योर मॉनिटरिंग सर्विस की हेल्प से ही प्रोवाइड की जा रही है। तो हमारे पास एक सर्विस होती है जिसको हम बेसिकली एज्योर मॉनिटरिंग सर्विस बोलते हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सर्च कर लूंगा मॉनिटर। तो जैसे ही मैंने मॉनिटर सर्च किया तो यहाँ पे मेरे को पहला ऑप्शन मिल गया मॉनिटर का, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया मेरे को लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अलर्ट्स का। तो अलर्ट्स का ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, अगर मैं कोई एक नया अलर्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपल अलर्ट रूल क्रिएट कर सकता हूँ। तो अलर्ट रूल जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा तो मैं कुछ वैल्यूज डिफाइन कर सकता हूँ कि भी किस बेस पे ये अलर्ट जो है जनरेट किया जाए। तो वैल्यूज आपकी हो सकती हैं, सीपीयू की मैट्रिक हो सकती है, नेटवर्क की मैट्रिक हो सकती है। फिर उसके बाद आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई कितनी मैट्रिक हो कि अलर्ट
जो है फायर किया जाए और किसके ऊपर अलर्ट फायर किया जाए, किसको इस ईमेल सेंड किया जाए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस टैब से सेटअप कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, मैट्रिक्स। तो अगर मैं मैट्रिक्स पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने मैट्रिक्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे को यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं जो कि मेरे को वर्चुअल मशीन्स के अंदर नहीं मिले थे, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि भी जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस हैं या फिर बहुत सारे रिसोर्स ग्रुप्स हैं, तो आप यहाँ से बेसिकली फिल्टर आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरा रिसोर्स ग्रुप है वीएम नाम का, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, तो इसके अंदर मेरे को डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज मिल रहे हैं। जैसे कि मेरे को वर्चुअल मशीन दिख रही है, वीएम आईपी दिख रहा है, मेरी डिस्क दिख रही है। अगर मैं फॉर एग्जांपल डिस्क पे जो है वो करना चाहता हूँ, अलर्ट चेक करना चाहता हूँ, तो मैं डिस्क के ऊपर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्चुअल मशीन को मॉनिटर करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा अप्लाई पे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, तो मेरे को यहाँ पे दिख गया भी स्कोप क्या है, मेरा स्कोप मेरा है वर्चुअल मशीन। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि भी कौन सी मेट्रिक चूज करना चाहते हो, किस बेस पे आप जो यहाँ पे ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है किस बेस पे आप देखना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरे को डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल डिस्क की रीड राइट बाइट्स देखना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे चूज किया, तो इसने मेरे को काइंड ऑफ एक ग्राफ बना के दे दिया। तो राइट नाउ ये मेरे को ज़्यादा इनफ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, क्योंकि जो मेरी वर्चुअल मशीन है वो बहुत टाइम से रन नहीं कर रही, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिख नहीं रही यहाँ पे। बट अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई वर्चुअल मशीन है जो पॉसिबली एक एक हफ्ते से रन हो रही है, तो आपके पास मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन होगी उसको ओवरव्यू करने की या फिर रिव्यू करने की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाहता हूँ परसेंटेज सीपीयू, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सीपीयू की परसेंटेज देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ये दिखा रहा है कि भाई मेरी जो सीपीयू की परसेंटेज है, तो यहाँ पे एग्रीगेशन क्या है, एवरेज दिखा रहा है कि एवरेज सीपीयू की परसेंटेज मेरी 71% रह रही है। तो इस तरीके से मेरे को एवरेज वैल्यू पता लग रही है कि भाई नॉर्मली विदाउट एनी प्रोसेसेस रनिंग। तो राइट नाउ अगर मैं आपको बताऊं, तो मेरे वर्चुअल मशीन पे कोई भी प्रोसेस रन नहीं हो रहा, नॉर्मली मेरी वर्चुअल मशीन बस बैकएंड में रन हो रही है। उस पर कुछ भी मैंने सर्विस अनेबल नहीं की, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सर्विसेज आपको मशीन पे मिलती हैं वो सारी अनेबल्ड है। तो यहाँ से मेरे को एक तरीके से आइडिया मिल जाएगा भाई मेरी जो नॉर्मली ये एक वर्चुअल मशीन जो है ये एज अ सर्वर काम कर रही है, और इतना ज़्यादा लोड आ रहा है इसके ऊपर विदाउट रनिंग एनी प्रोसेसेस। तो इस तरीके से मैं आइडिया ले सकता हूँ कि मेरे को क्या चेंजेस करने हैं, क्या इंप्रूवमेंट करनी है मेरे को अपनी मशीन के ऊपर। मेरे को दूसरे ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे कि राइट नाउ हम लाइन चार्ट देख रहे हैं, हम एरिया वाइज देख सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ग्रिड वाइज देख सकते हैं। तो ग्रिड वाइज में आपको सिंपल जैसे कि एक बेसिक आइडिया दे दिया जो कि सिंपल क्लियर है प्लेन टेक्स्ट में कि भी एवरेज वैल्यू क्या है, 75%। तो यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल न्यू रूल क्रिएट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सिंपल न्यू अलर्ट रूल पे क्लिक करके ये आपको नए पेज पे ले जाएगा कि आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पूछेगा भी किस बेस पे आपको अलर्ट क्रिएट करना है। फिर उसके बाद ये थ्रेशोल्ड वैल्यू डायनेमिक रखनी है, स्टैटिक। तो डायनेमिक जो बेसिकली ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी, और स्टैटिक जिसमें मैं स्पेसिफिकली डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो जैसे कि डायनेमिक के अंदर मैं स्टैटिक के अंदर मैं स्पेसिफिकली डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई अगर एवरेज वैल्यू ग्रेटर देन आती है 40%, ठीक है, और ये चेक करेगा कब आपको इवेल्युएट करनी है, कितने टाइम बाद ये चेक की जाए वैल्यू जो। तो ये आप डिफाइन कर सकते हो अकॉर्डिंगली। उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। और अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप प्रीव्यू भी दे रहे हैं आपको काइंड ऑफ कि भाई किस तरीके से आपका जो है ये अलर्ट काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम अलर्ट जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपको काइंड ऑफ कॉस्ट भी बता रहा है कि कितनी कॉस्ट होगी, क्योंकि ये रियल टाइम में मॉनिटर करता रहेगा, राइट। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ, नेक्स्ट एक्शन, तो उसके बाद यहाँ पे मेरे को ऑप्शंस आ जाते हैं एक्शन ग्रुप के, सिलेक्ट एक्शन ग्रुप या फिर क्रिएट एक्शन ग्रुप। तो अगर मैं क्रिएट करूँ एक्शन ग्रुप, तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप मांगेगा कि किसके अंदर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो रीजन, और उसके बाद एक्शन ग्रुप नेम ACGRP, और इसका नाम भी ACGRP ही रख देते हैं हम। और नेक्स्ट नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन टाइप के अंदर मेरे को बताना है कि भी किस तरीके की नोटिफिकेशन मैं जनरेट करवाना चाहता हूँ, कि ईमेल करना चाहता हूँ, एसएमएस करना चाहता हूँ, या फिर कोई पुश नोटिफिकेशन हो, जैसे
ऑथेंटिकेटर ऐप्स होते हैं उस पर कोई नोटिफिकेशन भेजना चाहता हूँ, या फिर कोई कोई वॉइस कॉल भेजना चाहता हूँ, ठीक है। या फिर हम कर सकते हैं ईमेल एज्योर रिसोर्स मैनेजर रोल। अगर किसी अ, आपके एंटर आईडी पे कोई जो यूजर है जिसके पास ये वाला रोल है, तो उसको ऑटोमेटिकली ये नोटिफिकेशन चली जाएगी। आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर मैं ईमेल को चूज करूँ तो ये मेरे को पूछेगा भाई ईमेल एड्रेस क्या होना चाहिए, तो ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे पर्सनल जीमेल भी यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अपना ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम इसको सेटअप कर सकते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसएमएस चूज करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, कंट्री कोड। तो इस तरीके से आप बेसिकली अलर्ट्स जनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी जो है योर मॉनिटर सर्विस काम करती है। अब यहाँ पे हमने बात की अभी तक मॉनिटर मैट्रिक्स की। तो अभी हमारे पास अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करूँ तो मेरे को और ऑप्शंस भी आते हैं। तो यहाँ पे ये सारी मेरे को सर्विसेज हैं जिनको मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। वर्चुअल मशीन्स को मॉनिटर कर सकता हूँ, मैं स्टोरेज अकाउंट्स को मॉनिटर कर सकता हूँ। तो स्टोरेज अकाउंट में मैं कुछ राइट नो मेरे पास कोई स्टोरेज अकाउंट नहीं है, बट स्टोरेज अकाउंट में मैं कुछ ऐसा मॉनिटर कर सकता हूँ कि भाई मेरी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कैसे हो रही हैं, कितनी अमाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही हैं। तो अगर आपने मेरी जो स्टोरेज अकाउंट वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि जो स्टोरेज अकाउंट्स होते हैं आपके एज्योर पे, वो जो होते हैं वो आपको एक तो स्टोरेज कितनी यूज कर रहे हो उसके बेस पे बिल किया जाता है उसमें। सेकंड, आप कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ट्रांजैक्शन से मेरा मतलब कितना ज़्यादा रीड कर रहे हो और कितना ज़्यादा डाटा राइट कर रहे हो, उसके बेस पे आपको जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसके बेस पे आपको चार्ज किया जाता है। तो आप इस डैशबोर्ड से काइंड ऑफ आइडिया ले सकते हो भी यूजर्स कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और उस बेस से आपको बिलिंग पर्पसेस में भी आइडिया मिल जाएगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी कितना ज़्यादा आपको बिल आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप कंटेनर्स, अगर आप कंटेनर सर्विस यूज़ कर रहे हो, आप कंटेनर्स को मॉनिटर कर सकते हो, नेटवर्क्स को मॉनिटर कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक ही नेटवर्क इंटरफेस है जो कि मेरी वर्चुअल मशीन पे असाइंड है। तो उसको यहाँ से मैं मॉनिटर कर पा रहा हूँ, मेरे को ये दिखा रहा है। पब्लिक आईपी एड्रेस एक है वो दिखा रहा है, वर्चुअल नेटवर्क एक है, सिक्योरिटी ग्रुप एक है। तो इस तरीके से मेरे को यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सीक्वल, अगर आप सीक्वल सर्विस का यूज़ कर रहे हो तो आप सीक्वल सर्विस को जो मॉनिटर कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज मिल जाती हैं। तो इस तरीके से जो है आपको जो एज्योर मॉनिटर सर्विस है इस तरीके से काम करती है। तो ये वीडियो सिर्फ ओवरव्यू के लिए थी, जिसके अंदर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स दिखाना चाहता था और काइंड ऑफ आइडिया देना चाहता था कि अलर्ट्स कैसे काम करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।